सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के लेक्चर नंबर 6 या 7 द्विघात समीकरण के आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में मिल रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोग पिछले क्लास में द्विघात समीकरण को हल करने की जो अंतिम विधि होता है, द्विघात समीकरण को हल करने की जो अंतिम विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सूत्र? द्विघाती सूत्र। उसका डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, यस या नो? और उसी से संबंधित हम लोग प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिए थे क्या सर? तो आइए पहले हम लोग डाउट पूछ के डिस्कस कर लेते हैं, और अगर डाउट नहीं रहेगा तो फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सर बताइएगा आप लोग, फटाफट आप लोग अपना डाउट पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऐसा प्रश्न है 1, 2, 3, 4 में जो आपसे नहीं बना है? बोलिए। प्रश्न ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा हम क्लास में बता चुके हैं, नहीं डिस्कस किए हैं? अगर फिर सुनिए, अगर यहां ध्यान दो, अगर फिर भी किन्हीं विद्यार्थियों से पहला का तीसरा नहीं बना है तो सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 5वां अपलोड है। लेक्चर नंबर 4 या 5वां में हम डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। हमको लग रहा है 5वां में ही डिस्कस किए होंगे। ठीक है, पहला का तीसरा। चलिए हम फिर से दोबारा नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4.3 में पहला में 4 प्रश्न है, कोई दिक्कत है क्या? बोलिए हाँ या ना। पहला में 4 प्रश्न है, कोई दिक्कत है क्या? बोलिए हाँ या ना। नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी आपका 4 प्रश्न है, ऊपर वाला ही, लेकिन फर्क यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से, और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है कौन सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। बना कि डाउट है? तीसरा द्विघाती सूत्र से। चलिए दूसरा का क्वेश्चन नंबर हमको तीसरा बताना है। और एनीवन? क्या और एनीवन? चौथा बन गया, दूसरा का चौथा बन गया। प्रॉब्लम हुआ होगा, हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, क्या दिक्कत है हम इसमें समझाएंगे। दूसरा का तीसरा और दूसरा का चौथा, कोई प्रॉब्लम? आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा बना या नहीं बना? बोलिए। एक भी नहीं। तो आइए हम तीसरा का जो सबसे टफ है, तीसरा का दूसरा, वो हम बता देते हैं, और बाकी तीसरा का पहला उसी तर्ज पे बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? आइए सर ध्यान दिएगा, सारे बच्चे फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। देखिए थोड़ा सा एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, जो विद्यार्थी लोग साइड में बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा कम दिखेगा बोर्ड, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी अगर फिर भी कहीं पर त्रुटि रहता है, डाउट रहता है, तो आज वाला वीडियो कल नहीं परसों मॉर्निंग में अपलोड होगा, फिर थोड़ा सा उसको वीडियो से कवर अप कर लीजिएगा। देखिए अब हम मानते हैं ये चीज़ कि बच्चों का संख्या लगभग आपका 140-150 हो गया है क्लास 10 वाला बैच में। अब इतने बच्चे रहेंगे तो थोड़ा समस्या, अब हम लोग भी हैं तो जगह का थोड़ा एकोमोडेशन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग 200 बच्चे लोग का बैच रखे हुए हैं तो समस्या कम होगा, बिठाने का थोड़ा समस्या होगा। लेकिन हम खास करके नए विद्यार्थियों से जिनका एडमिशन हो रहा है कंटिन्यू, उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि भीड़ देख करके मत भागिएगा। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ, ये है वो है। अब एक बात बताइए कि जहाँ पर क्वालिटी कंटेंट अच्छा मिलता है भीड़ वहीं न रहेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा भीड़ को। अगर वो चीज़ मैनेज नहीं कीजिएगा तो फिर जा करके आप जहाँ पर ऐसे टाइम पास हो रहा है वहाँ पर टाइम पास कीजिए। ठीक है, मानते हैं कि थोड़ा समस्या है, और थोड़ा समस्या है तो उस चीज़ को आप लोग मैनेज किया कीजिए हल्का फल्का। ठीक है, आइए सर कम टू द पॉइंट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा का चौथा और तीसरा का दूसरा करने के बाद 4.3 का 1, 2, 3 ये तीनों प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर हम लोग बर्ड प्रॉब्लम में चलेंगे। आइए सर, बाबू श्याम इधर ध्यान देगा, कम टू द पॉइंट। पहले ये देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे, क्या कहता है? उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सबसे पहले क्या कर रहा है कि उपयुक्त प्रश्न, यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले आप उसका मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात 3 विधि से करते हैं हम लोग, हाँ या ना। मूल ज्ञात करने का मतलब x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू कितने तरीके से निकालते हैं? 3। पहला तरीका बताइए, गुणनखंड विधि। कौन विधि? दूसरा विधि पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा द्विघाती विधि। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, मूल ज्ञात करें कौमा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। एकदम फरमाइश करके बोला है कि आपको जो मूल निकालना है वो मूल आपको निकालना है कौन से सूत्र का उपयोग करके? द्विघाती सूत्र का। कौन से सूत्र का? द्विघाती सूत्र का। अब आप लोग सुनिएगा, द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है तो पहले आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा। 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x और प्लस 3 बराबर 0। सर आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबको मालूम है कि जब भी हम लोग को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके अगर हम लोग को मूल निकालना होगा, बच्चे लोग फोकस हो जाए, जब भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको मूल निकालना होगा तो उससे पहले हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? विवेचक का, हाँ या ना? किसका? किसका? विवेचक का। कितना कंडीशन? कितना? बच्चे लोग कितना कंडीशन? 3। फर्स्ट, d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0। मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक और कंडीशन नंबर दूसरा, d इज इक्वल टू 0। मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। वास्तविक और तीसरा कंडीशन, d इज लेस देन 0। तो क्या होगा? काल्पनिक। तब बताइए समीकरण का सॉल्यूशन कब हम लोग नहीं करेंगे? जब आपका विवेचक का मान काल्पनिक आएगा तब। अगर आपका या तो ग्रेटर देन 0 आए या तो इक्वल टू 0 आए तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या निकालेंगे? विवेचक। विवेचक को सूचित d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। बी स्क्वायर माइनस 4a मतलब पहले विवेचक निकालने से पहले मान चाहिए a का, b का और c का। बताओ a किसका गुणांक? x स्क्वायर का। a किसका? x स्क्वायर का। b किसका? x का। c किसका? अच्छा का। एनी प्रॉब्लम सर? बताएं सर। a होता है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक 4। a का मान सर बोलिए। b किसका गुणांक? x का। x का गुणांक 4√3 क्या में? तब b का मान हो गया 4√3। c का मान सर कितना? 3। बताइए सबसे पहले निकालेंगे क्या सर? विवेचक। विवेचक को सूचित d से। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान सर 4√3 का स्क्वायर। 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4। ए का मान 4 और c का मान 3। एनी प्रॉब्लम सर? अब आइएगा देखिए 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। 16 48। क्या चिन्ह? 4 चक 16। अब बताइए 48 एक प्लस में और एक माइनस में। 48 में से बताइए वैल्यू आ डी का ना? डी का ना? बताइए डी का वैल्यू कितना आ गया? अरे डी का वैल्यू कंडीशन याद है? अगर डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या आएगा? अरे बोल लो आराम से। मूल सबसे पहले आपका होगा क्या? वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ वास्तविक और क्या? अरे वास्तविक और मतलब x का वैल्यू आएगा क्या में? प्लस में। क्या में? और x का जो वैल्यू आएगा प्लस में वो दोनों वैल्यू एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा? एक जैसा आएगा ना? आए सर अगर यहाँ इक्वल टू 0 आया तो आप आगे बढ़ने के फिराक में हैं। अगर लेस देन 0 आता तो काल्पनिक और असमान आता। तो अगर काल्पनिक आता तो हम लोग यहीं पर छोड़ करके और आगे बढ़ जाते। बात समझ में आया? मतलब उसको हल करना संभव नहीं होता। आइए सर तब अब हम लोग चलेंगे यहां से। कहां से बोलिए? कहां से? विवेचक का, सॉरी ये द्विघाती सूत्र का कितना रिजल्ट?
2, कितना? पहला। रुकिएगा, यहां पर हम लिखेंगे कौन सूत्र? ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग यहां पर लिखेंगे कौन सूत्र? द्विघाती। सूचित क्या चीज से सर? x से। क्या चीज से? क्या होता है फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन हम लोग ऑलरेडी विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल चुके हैं, तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना ठीक होगा कि डी लिखना ठीक होगा? गुड। यहां पर डी और बटे कितना है सर? 2a। एनी प्रॉब्लम सर? बताइए यहां पर क्या लिख देंगे? बोलिए x बराबर माइनस के माइनस, पहले क्या बोला? b। बताइए b का मान यहां पर आपका हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान विवेचक क्या आया? 0 और बटे का बटे, 2 का 2 और कहता ए का मान। एनी प्रॉब्लम सर? आइए अगर हम लोग इसको ले करके सर आगे बढ़ते हैं, देखिए या का चिन्ह देते चलिएगा, हम यहां पे भूल गए, देखिएगा या का चिन्ह, यहां भी या क्योंकि बीच में एक इक्वल है, ठीक है, यहां भी या का चिन्ह होगा, यहां भी या का चिन्ह होगा। देखिए सर जब हम लोग इसको ले करके आगे बढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा यहां पर लिख देंगे x बराबर, ऊपर वो बोले कितना हो जाएगा? -4 कितना? 3। अरे -4 रूट -4 हो गया, और क्या हो जाएगा? प्लस माइनस है ना? अरे प्लस माइनस ना, प्लस माइनस और कितना है? 0। तो 0 में कुछ जोड़िए चाहे घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा? तो बताइए x का मान आ गया नहीं जी, तो x का मान ये आ गया, तो और बटे 4 दूनी कितना? 4 दूनी, अरे 4 दूनी, अगर 4 दूनी 8 हो गया बटे में, तो फिर कितना हो गया? 4 से 4 दूनी कितना? 8। बोलिए x का मान कितना आ गया? x का मान √3/2 क्या में? माइनस में। लेकिन जैसे ही आपका रूट लगा हुआ है, जैसे ही आपका रूट लगा हुआ है, लेकिन विवेचक का मान किसके बराबर आया? किसके बराबर? कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं लिख लिए है? क्या? अच्छा तो बताइए x का वैल्यू क्या आ गया? बोलिए। अरे x का वैल्यू क्या आ गया? -√3/2, और दोनों क्वेश्चन का -√3/2 ही आएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कैमा था? कैमा? तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कैमा? अरे कैमा? चौथा। देखिएगा सर, सुनिए यहां बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? यहां ध्यान दो, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। बताइए इस प्रश्न में भी ध्यान देना, इस प्रश्न में भी क्या निकालना? किसका मूल? किसका प्रयोग करके? किसका सॉल्व किया जाए? क्या पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए किसका गुणांक? कितने के बराबर? बी किसका गुणांक? आगे कुछ नहीं तो सी का मान। सबसे पहले क्या निकालेंगे? विवेचक को सूचित डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। अरे बी स्क्वायर माइनस 4a, तो बताओ डी का डी, बाबू ध्यान दे, बी स्क्वायर बी का मान, 1 का स्क्वायर -4 का 4, a का मान और c का मान 4। बताओ डी बराबर 1 का स्क्वायर 4 चौक 16 दूनी। बताओ डी का मान कितना? बताओ 31 की -31, 31 की -31। तब बताओ ये जो d का वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 0 आया, इक्वल टू 0 आया या लेस देन 0? क्या है? यहां पर आपका d का मान लेस देन 0। तब बताओ सिंपल समझो, इसके मूल जो होंगे वो मूल क्या? अरे मूल क्या? अब तुम लोग बताओगे क्या इसके बाद हल करना पॉसिबल है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, अब तुम बोल दिया नहीं है, कोई बच्चा हमको ये समझा सकते हो कि जब d इज लेस देन 0 आ गया, इसके मूल काल्पनिक होंगे, तो यहां पर द्विघाती सूत्र हम लोग क्यों नहीं लगा सकते हैं? कोई बच्चा हमको बता सकते हो? बोलो।
कोई विद्यार्थी हमको बता सकते हो कि अगर ठीक है d इज लेस देन 0 आ गया, हम बोल दिए कि चलो इसके आगे हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल नहीं निकाल सकते, लेकिन कोई बच्चा बताओगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्या? देखो मेरी बात को समझना, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बता दो? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यस या नो? पी तो आपको मालूम है, लेकिन डी का वैल्यू लिखना होगा अंडर रूट में। यस या नो? अब डी का वैल्यू कितना आया? -31, तो -31 को आप लिखिएगा अंडर रूट -31, हाँ या ना? अब बताओ क्या क्लास 10 तक आपका औकात है अंडर रूट को माइनस में निकालना? 11 में आपका औकात हो जाएगा, लेकिन क्लास 10 में क्या इसका आपको रूट निकालना संभव है आपके लिए? इसका रूट निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा आपके लिए। बात समझ में आया? यही अगर अंडर रूट में प्लस में आता तो इसका आगे वैल्यू हो जाता। देखो अब कैसे पॉसिबल होगा? अगर अंडर रूट है, अंडर रूट में आया 16, अंडर रूट में आया 0 और अंडर रूट में आया -16, तीनों कंडीशन क्या बोलता है? सुनो, ई कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0 का, ये कंडीशन है d इज इक्वल टू 0 का, और ये कंडीशन है d इज लेस देन 0 का। देखो d इज ग्रेटर देन 0, रूट 16 के वर्गमूल 4 हल करना संभव, 0 का रूट 0 हल करना संभव, लेकिन रूट -16 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको हल करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग मूल कब ज्ञात कर सकते हैं? जब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 रहेगा तभी। अगर लेस देन 0 रहेगा तो उसका रूट निकलेगा ही नहीं, अगर रूट नहीं निकलेगा तो मूल ही नहीं निकलेगा। बात पकड़ में आया? तो क्यों जब लेस देन 0 नहीं रहेगा तो क्यों नहीं मूल निकलेगा? समझ में आ गया? तो यहां पर नीचे क्या लिख देंगे? अतः यहां d इज लेस देन क्या है? 0, तो इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक। मामला खत्म हो गया। सर क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा और दूसरा का चौथा डिस्कस हो गया क्या? तीसरा का दूसरा कर देते हैं जल्दी से, बिना विलंब किए हुए। इसको पेन डाउन कीजिए। चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है? यहां ध्यान दो, संजीत बात मत करो, मिटाते हैं इसको। प्लीज आप लोग बात नहीं करें भन भून, हमको बड़ा इरिटेशन होता है इससे। हम दूसरा मास्टर नहीं है कि तुम अपन कहानी में हो, अपन कहानी में, वो सब हमारा तो नहीं चलेगा। आइए सर, तीसरा का दूसरा बताएंगे, आपका तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आइए, बात नहीं करेंगे। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, गौर कीजिएगा सर, सब लोग, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। देखिए क्या कहता है? निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चे लोग, आपके पास लिबर्टी है, आपके पास क्या लिबर्टी है कि केवल प्रश्न में क्या बोल दिया, क्या ज्ञात करना है? अरे बोलो ना, क्या ज्ञात करना है? और मूल निकालने की कितनी विधियां? गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र। बताइए आप लोग को सबसे आसान कौन विधि लगा? कौन सा विधि आप लोगों को आसान कौन सा विधि लगा? गुणनखंड विधि ना। बताइए इस क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने के लिए कहा या किसी विधि से मूल ज्ञात करने के लिए कहा? विधि का नाम नहीं बताया है, तो हम लोग को जो आसान लगेगा उस विधि से ज्ञात कर लेंगे। यस या नो? देखिए अब बताइए मूल कब निकलेगा? जब द्विघात समीकरण के रूप में होगा तब। क्या अब ये द्विघात समीकरण के रूप में है? तो पहला कोशिश हम लोगों का क्या होगा, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना। और द्विघात समीकरण के रूप में बनाने का एक ही तरीका है, इसका क्या लेके? एलसीएम लेके। क्या लेके? एलसीएम। आइए सर, सबसे पहले इसका एलसीएम लेने का कोशिश करते हैं। x+4 है और x-7 है, क्या दोनों का एलसीएम निकालना ऐसे संभव होगा?
तो दोनों संख्या हो जाएगा, x प्लस आपका 4 भी हो जाएगा और आपका x माइनस 7 भी हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? अरे कोई दिक्कत? आ जाओ, x प्लस 4 से ही पूरा में भाग करेंगे। यहां देखो बच्ची लोग, x प्लस 4 से ही पूरे में भाग करेंगे तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा? x माइनस। तो x माइनस 7 में किससे गुना करेंगे? x से, तो कितना आ जाएगा बोलिए? x माइनस 7। आप लोग को बार बार बोलते हैं, अगर चिन्ह माइनस में लिखे रहे तो उसके बाद की जितनी संख्याएं हैं सबको ब्रैकेट में करके लिखिए, क्योंकि जब माइनस से ब्रैकेट में गुना होगा तो फिर प्लस माइनस में चेंजिंग करवाएगा। बताओ, x माइनस 7 से इसमें डिवाइड किए, x माइनस 7 से x माइनस 7 कट गया। अरे कट गया, क्या बच गया? x प्लस 4, और x प्लस 4 से कई में गुना? 1 में, क्या बच जाएगा बोलिए? x प्लस कितना? 4। यहां पर आपका माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखे। एनी कंफ्यूजन? बराबर क्या होगा सर बोलिए? 11 और बटे कितना? 30। कोई दिक्कत है क्या सर? आइए फटाफट, यहां पर कितना हो जाएगा? x माइनस 7 प्लस गुने माइनस, माइनस x प्लस गुने माइनस, माइनस कितना सर? 4 और बटे नीचे क्या बच जाएगा सर? x प्लस 4, x माइनस कितना? 7 और बराबर 11 बटे कितना? 30। एनी कंफ्यूजन सर? आइए फटाफट, ये x से ये x कैंसिल हो गया क्या? बताइए, 7 और 4, अच्छा 11 की माइनस 11, अब बटे नीचे क्या बच गया? x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11 और बटे कितना? 30। कोई दिक्कत है क्या सर? सबको मालूम है कि बराबर में ऊपर से ऊपर कैंसिल होता है और नीचे से नीचे। 11 से 11 कैंसिल हो गया क्या? यहां कुछ नहीं बचा, 1, यहां कुछ नहीं बचा, 1, लेकिन 1 बचा, लेकिन यहां माइनस 1 है, ये माइनस 1 हो जाएगा, है ना सर? यहां पर कैंची गुना कर दें क्या? अरे कैंची गुना करें, इतना से करेंगे 1 में, सेम टू सेम बच जाएगा। क्या बच जाएगा बोलिए? x प्लस 4 और इंटू x माइनस 7 बच जाएगा। क्या चीज का चिन्ह? बराबर का। यहां कितना 1 है? माइनस 1, यहां 30, माइनस 1 में 30 से माइनस 30। क्या सर कोई दिक्कत? आइए सर फटाफट, पहली संख्या से ये दोनों में और फिर दूसरी संख्या से ये दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए सर, पहली संख्या क्या बोलता है बोलिए? x से गुना करेंगे, x माइनस 7 में, आगे प्लस किससे? 4 से, x माइनस कितना में? 7 में, बराबर 30 की माइनस 30। आइए सर फटाफट मल्टीप्लाई कीजिएगा, x में 1 से x स्क्वायर, x में 7 से गुड माइनस 7x, 4 में 1 से प्लस 4x, साइन बोलिए, प्लस गुने माइनस, माइनस 4 में 7 से माइनस 28 बराबर माइनस कितना? 30। हो गया सर? बोलिए क्या आ जाएगा? आप लोग बोलिए तो खुद। x स्क्वायर, 7 में से 4 गया, 3 की माइनस 3x। अब बताइए 30 इधर क्या में? इधर आके तो 28 माइनस में और 30 प्लस में, 28 में से 30 गया, 2 की प्लस 2, प्लस 2 और बराबर 0। अब आप लोग खुद बताइए, ये जो आपके सामने निकल करके आया ये कौन समीकरण के रूप में? कौन सा समीकरण के रूप में? अगर ये द्विघात समीकरण के रूप में निकल के आ गया तो क्या इसके बाद आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? आपके पास कितनी विधियां हैं? आपसे को जिससे आसान लगता है, गुणनखंड से तो गुणनखंड से, पूर्ण वर्ग से तो पूर्ण वर्ग और द्विघाती से तो द्विघाती से। यहां से ब्रेक कर देंगे। बात समझ में आया? मतलब सुनिए सर, ध्यान दीजिएगा, मूल बात यह है कि अगर इस तरह का अगर अंश बटे हर का प्रश्न रहेगा, ध्यान दो, अगर इस प्रकार का अंश बटे हर का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले उसको आपको उसमें बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जब बेसिक कैलकुलेशन कीजिएगा तो उस बेसिक कैलकुलेशन की सहायता से आपको निकल के आएगा कौन समीकरण के रूप में? द्विघात समीकरण। इसके बाद आप इसको हल करेंगे तब आपका क्या निकल के आएगा? मूल निकल के आएगा, x का वैल्यू निकल करके आएगा। बात पकड़ में आया? और आपको इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं है कि मूल निकालना है तो कौन विधि से, तो बोला नहीं है, तो आपके पास 3 विधि है, तीनों में से किसी के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। एनी कंफ्यूजन?
अच्छा रुक जाइए, अगर क्वेश्चन नंबर हम दूसरा डिस्कस कर दिए हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला भी हम डिस्कस कर देते हैं, आपके सामने समीकरण ला देते हैं और क्लियरिटी भी बहुत आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्या कहता है देख लेते हैं इसको भी, आइए कर देते हैं इसे भी। क्या बोला सर, बोलिए। x माइनस 1/x और बराबर कितना 3, यही नहीं सर, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। x माइनस 1/x बराबर कितना है बोलिए 3। सॉल्व करने का क्या इसका ऐसे मूल निकालना संभव है? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले बेसिक कैलकुलेशन की सहायता से इसको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। सर हल करने का एक तरीका, x के नीचे कुछ नहीं तो 1, कोई प्रॉब्लम? चलिए सर एलसीएम कर ले। क्या आप लोग इतने स्मार्ट हैं? चेहरा से भले देखने में स्मार्ट नहीं हूं लेकिन दिमाग से है ये हो, ठीक है। हाँ ये मत सोचना कि x और कितना है 1, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? अरे x और 1 का एलसीएम x, 1 से भागा देंगे x में कितना मर्तबे? x मर्तबे। और x में कितना से गुना? 1 से। x में 1 से x का क्या स्क्वायर, क्या चिका चिन्ह? माइनस का। x में 1 से भागा देंगे 1 मर्तबे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और बराबर कितना 3। नीचे कुछ नहीं तो सर 1, कैंची गुना मार देंगे। जब कैंची गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो x स्क्वायर माइनस 1 में 1 से करेंगे, जस कितना सा जाएगा? x स्क्वायर और माइनस कितना 1 बराबर 3 में किससे? 1 से। कितना x? सबको मालूम है द्विघात समीकरण में बराबर क्या होना चाहिए? 0 बराबर। तो बताइए क्या निकल के आ जाएगा सर? x स्क्वायर 3x क्या में? इधर, और फिर माइनस कितना 1 बराबर। अब आप लोग खुद बताइए ये आ गया कौन समीकरण? कौन समीकरण? क्या इसको हल करना अब संभव है कि नहीं है ना? तो चलिए सर ये तीसरा का कैवा हुआ? प्रश्नावली 4.3 का तीसरा का, और ये तीसरा का क्या कंफ्यूजन है? अरे कोई दिक्कत है तो सुनिए, अब 1 मिनट सुन लीजिए पहले लिखने से पहले बच्चे लोग हमारी बात को सुनिए। 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा और तीसरा ये तीनों पूरी तरीके से क्या हुआ? कंप्लीट। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप इसके बाद बनाने में अब आप सक्षम हैं। कौन कौन सा भाई? देखिए आप लोग निकालिएगा, सारे बच्चे लोग निकालिए तो सारे विद्यार्थी लोग किताब खोल लिए, निकालिए पेज नंबर 94, निकालिए सर पेज नंबर 94 निकाले क्या सर? उदाहरण नंबर 13 पढ़िएगा आप लोग क्या कहता है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। अस्तित्व मतलब समझ में आ गया? अरे बताओ ना जी, बताओ तुम लोग, ए बच्चे लोग, अस्तित्व कब होगा? अस्तित्व कब होगा? जब d इज ग्रेटर देन 0 या d इज इक्वल टू 0 होगा तब। और अस्तित्व कब नहीं होगा? जब d इज लेस देन 0 होगा। तो सुनो, अरे प्रश्न में अगर न बना के आया तो फेंक देंगे उठा के छत पर से नीचे, जिंदगी भर बैले रह जाएगा। एक छाप के कुछ ही कर लेगा रे। हमारा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बुझ रहा है लड़वा। बोलते बोलते हाँ गला दुख रहा है, पसीना आ रहा है और छापी ले व्यस्त है। क्या घड़िया में देख रहा है एकदम कटवा ऐसे ऐसे हो गया है 8:30। बैल कहीं का, बैल आया था बैले रह जाएगा। हाँ ए क्या बोलता? यदि अस्तित्व है। अरे ऐसा नहीं है यार कि यहाँ पर हम कॉमिक कर रहे हैं, मजाक कर रहे थे सर, आप तो मार रहे हैं, शायरी मार रहे हैं क्लास में, तो आप मार रहे थे तब तक हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, महाराज हम टाइम वेस्ट करते हैं। अरे बाबू समझा रहे हैं तो अनेक बतिया, नहीं तो यह क्वेश्चन में कल हमारा घुरा के पूछेगा फिर
क्वेश्चन में पहले बोला यदि उनका अस्तित्व हो, तो अस्तित्व कब होगा, समझ में आया, जब d इज ग्रेटर देन 0 रहेगा और d इज इक्वल टू 0 रहेगा। और ये काहे अस्तित्व होता है, समझ में आ गया, क्योंकि जब द्विघाती सूत्र लगाते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, d, और अंडर रूट निकालना केवल कौन संख्या का संभव है, धनात्मक संख्या का। कौन संख्या का, अगर d इज लेस देन 0 होगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो बताइए ये जो 3 क्वेश्चन देल है उदाहरण नंबर 13 में, पहले उसमें डायरेक्ट द्विघाती सूत्र लगाइएगा कि पहले विवेचक निकालिएगा। अगर विवेचक 0 से बड़ा आएगा या बराबर आएगा तो उसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर इक्वल टू लेस देन 0 आएगा तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। और नीचे लिख देंगे अतः d इज लेस देन 0 है, इसलिए इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। बात समझ में आया। तो सर उदाहरण नंबर 13 का तीनों प्रश्न बन जाएगा। चलिए तो सबसे पहले पेज नंबर 94 का उदाहरण संख्या होमवर्क कौन सा, 13। अब आइए इधर बढ़िए, पेज नंबर 95 देखिएगा, पेज नंबर 95 आ गए क्या सर? 95 में कई क्वेश्चन, उदाहरण नंबर कौन है, 95 में उदाहरण नंबर कौन है? तो सुनिए, पेज नंबर 94 उदाहरण नंबर 13 में 3 प्रश्न और उदाहरण नंबर 14 में 2 प्रश्न। 3 और 2 कितना प्रश्न हुआ? ये 5 प्रश्न आपका क्या है? अरे क्या है? इसको आप लोग होमवर्क करके आइएगा। हम लोग प्रश्नावली 4.3 में 1, 2, 3 कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क में जो डाउट होगा डिस्कस करके हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए थैंक यू। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, कुछ सुझाव चाहते हो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे आपको कोई हानि होने वाला नहीं है, सब्सक्राइब करने के बाद लाभ ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं द्विघात समीकरण के लेक्चर नंबर कितना में, 8।